नमस्कार, न्यूज स्पेशल के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। मकर संक्रांति का त्योहार आने ही वाला है। बाजार तिलकुट से पट चुका है। गुड़ तिल के साथ ही खरीदारी जमकर हो रही है। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कारोबार पर असर मामूली तौर पर पड़ा जरूर है, लेकिन पर्व का उत्साह चरम पर है। सावधानी के बीच जमकर तिलकुट की खरीदारी हो रही है, क्योंकि मकर संक्रांति बगैर तिलकुट के संभव नहीं। आखिर क्यों इस पर्व में तिलकुट का महत्व है और क्यों चली आ रही है ये परंपरा, जानते हैं इस शो के जरिए, जिसका नाम है तिलकुट वाली क्रांति। मकर संक्रांति भगवान भास्कर को समर्पित पर्व सूर्योपासना का पवित्र त्योहार है। जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, उस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन तिल और गुड़ के नैवेद्य के साथ नदी स्नान कर दान देने की भी परंपरा है। लेकिन एक खास चीज भी है जो इस पर्व को बनाती है बेहद खास, और वो है तिलकुट। बिहार के प्रसिद्ध इस खास किस्म की मिठाई की परंपरा संक्रांति पर्व के साथ क्यों जुड़ी है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का त्योहार है। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को संक्रांति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राशि का परिवर्तन ही संक्रांति कहलाता है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति की अवधि को सौर मास कहा जाता है। भगवान भास्कर को समर्पित है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। इस दिन तिल, गुड़, चूड़ा और दही खाने का विशेष महत्व है। आयुर्वेद में तिल को औषधि की मान्यता दी गई है। सर्दी में तिल और गुड़ खाने को लाभदायक माना गया है। मकर संक्रांति के मौके पर पूरे उत्तर भारत में खिचड़ी और तिल से बनी चीजें खाने की परंपरा है। तभी इस त्योहार का नाम भी खिचड़ी और तिल संक्रांति रखा गया है। मकर संक्रांति पर गुड़ और तिल का भोग सूर्य भगवान को लगाकर नदी में स्नान के बाद दान दिया जाना काफी लाभदायक माना जाता है। तिल से बने स्वादिष्ट तिलकुट मकर संक्रांति पर्व का सबसे खास व्यंजन है। तिल से बने इस खास तरह के मिष्ठान का न सिर्फ सेवन बल्कि इसके दान का भी काफी महत्व है। वैसे तो बिहार के कई जिलों में तिलकुट बनाया जाता है, लेकिन गया जिले में बनने वाला तिलकुट काफी प्रसिद्ध है। यहाँ बनने वाले तिलकुट की डिमांड देश ही नहीं विदेशों तक में है। दुकानों में बनने वाले तिलकुट की सौंधी खुशबू और जायकेदार स्वाद बरबसहीन लोगों को अपनी ओर खींच लाता है, क्योंकि इस तिलकुट का निर्माण बेहद खास तरीके से होता है। मिट्टी के बर्तन में तिल को भूना जाता है और फिर गुड़ की चाशनी में उसे इस कदर बनाया जाता है कि इसका स्वाद हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। बड़ी बात यह कि गया के स्वादिष्ट तिलकुट मुंगेर के कारीगर भी बनाते हैं और पूरे ठंड के मौसम में दिन रात एक कर इसे बाजार तक पहुंचाते हैं। तिलकुट की सौंधी खुशबू से बाजार गुलजार हो रहा है। बाजार की डिमांड को देखते हुए ये कारीगर जी तोड़ मेहनत कर हाथों से बनाए तिलकुट दुकानों में पहुंचाते हैं, उसे सजाते हैं और ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। फिर तिल में भूनने के बाद गलाया जाता है। गलाने के बाद तिल मिलाया जाता है। तिल मिलाने के बाद लोहिया जो साइज काटने का वो काटना है। उसके बाद कम से कम 25-30। गया में भी इसी विधि से बनाई जाती है? हाँ, गया में भी इसी विधि से होती है। वहाँ के तिलकुट बनने और यहाँ के तिलकुट बनने में कोई अंतर होता है? कोई अंतर नहीं सर। स्वाद में कोई अंतर नहीं। बनाते कहाँ से लाए कारीगर को? गया से। गया से आया है। कौन कौन से तिलकुट बनाते हैं? खोआ का, प्लेन चीनी का, गुड़ का, तिल पापड़ी, यही हम लोग को उतना ही फुर्सत है, सिर्फ लोकल ही बेचते हैं बस। लोकल बेचते। पहले लोग गया जाके तिलकुट लाते थे, गया से तिलकुट आता था, लेकिन अब वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होती। जी नहीं, बढ़िया चीज़ मिलता है, खासा मिलता है, और क्या।
मुंगेर के कौड़ा मैदान, शादीपुर, बेकापुर, गांधी चौक जैसे इलाकों में तिलकुट की दर्जनों दुकानें हैं, जहां स्वादिष्ट तिलकुट आप खरीद सकते हैं। जाहिर तौर पर बात मकर संक्रांति की हो और तिलकुट की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि इस पौराणिक महत्व वाले पर्व में तिलकुट का काफी महत्व है। तिल से बने तिलकुट न सिर्फ मकर संक्रांति में ही मिलते हैं, बल्कि बेहद खास तौर पर बनाए गए इन तिलकुट की डिमांड देश और दुनिया भर में है। तभी तो दुकानों पर सजी ये तिलकुट आपके मुंह में पानी जरूर ले आएगी। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तिलकुट के साथ ही मकर संक्रांति में चूड़ा दही खाने का भी विशेष महत्व है। पर्व से पहले बाजार किस तरह सज चुका है और तिलकुट को लेकर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, इसे भी जान लेते हैं, क्योंकि बिहार ही नहीं झारखंड तक के बाजार तिलकुट से पट चुके हैं और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच बाजार की रौनक थोड़ी फीकी नजर आ रही है। तिलकुट, चूड़ा, दही और गुड़ से पट गया है बाजार। सज गई हैं दुकानें, जमकर हो रही है खरीदारी, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व जो आ रहा है। ये तस्वीरें राजधानी पटना की है, जहां तिलकुट की खुशबू से बाजार गुलजार हो गया है। इनकम टैक्स, बोरिंग रोड, म्यूजियम के पास का इलाका हो या राजधानी के दूसरे चौक चौराहे, आपकी जहां भी नजर जाएगी बस तिलकुट पर जाकर ठहर जाएगी। तिलकुट, तिल के लड्डू, बादाम पट्टी, चूड़ा की बिक्री शुरू हो चुकी है। बाजार देखने से लगता है कि सर्दी के मौसम में सेहत के लिए तिल और गुड़ खाने की परंपरा कितनी जीवंत है। सफेद तिल पर जोरदार प्रहार किया जा रहा है। दुकान में बैठे कारीगर दिन रात एक कर तिलकुट बना रहे हैं। तैयारी 1 महीने पहले से ही चल रही है। इतनी जोरदार तरीके से पर्व के दिन कहीं तिलकुट की मात्रा कम ना पड़ जाए। हाँ, हम लोग लगभग 1.5-2 महीना पहले से काम करवाते हैं और तैयारी करते हैं, स्टॉक रखते हैं ताकि उस दिन माल घटे नहीं। गुड़ वाला, चीनी वाला दोनों तिलकुट का सेम प्राइस है। दोनों 280 रुपये किलो बेचते हैं, बढ़िया क्वालिटी वाला। और इसमें है जैसे खोआ वाला तिलकुट है वो 400 रुपये किलो है। शुगर फ्री तिलकुट है 500 रुपये किलो है। अच्छा, शुगर फ्री भी आ गया। हाँ जी हाँ, अब तो बाजार में शुगर फ्री तिलकुट भी आ चुका है, तो स्वाद का लुत्फ जमकर उठाइए और मकर संक्रांति के पर्व की मिठास यूं ही बढ़ाइए। मकर संक्रांति हो और गया के तिलकुट की बात ना हो, ये संभव नहीं, क्योंकि गया की विश्व प्रसिद्ध तिलकुट बाजार में आ चुकी है। तिलकुट की सौंधी खुशबू आपको लुभा रही है। क्योंकि गया का तिलकुट दुनिया भर में मशहूर है। गया की धरती से लेकर देश के कोने कोने में लोग इसका स्वाद चखे बिना नहीं रह सकते। इसकी प्रसिद्धि ही ऐसी है कि आप बरबस इसकी ओर खींचे चले आएंगे। करीब 150 साल पहले गया शहर के रमना रोड मोहल्ले में तिलकुट बनाने का जो कारोबार शुरू हुआ था, उसे आज तक यहाँ के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गया से दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ की प्रसिद्ध तिलकुट लेने क्यों आते हैं, सुन लीजिए। तिलकुट लेने के लिए आए। क्या खासियत है गया का? अच्छा लगता है, स्वाद ठीक लगता है। जहानाबाद से आए हैं तो क्या वहाँ नहीं मिल रहा है? यहाँ का मशहूर है और स्वाद ठीक लगता है, इसके चलते। गया का तो तिलकुट और अनरसा फेमस है। हम लोग हमेशा ले जाते हैं इस दुकान से। अभी किस चीज़ का सीजन है? अभी तिलकुट का सीजन चल रहा है, बहुत बार आ चुके हैं। कहीं आप भेजते भी हैं तिलकुट परिवार के यहाँ? हाँ, भेजते हैं। हम लोगों का दादा परदादाओं ने जो है बनाना शुरू किया, जब से हम लोग जो है चलते आ रहे हैं, खानदानी पे चलते आ रहे हैं। मेरा माँ भी, मेरा पिताजी, मेरा दादा दादी सब के सब यहाँ से बेचते हुए चल भी गए हैं। हम लोग यहाँ 500 साल से रह रहे हैं। यहाँ से हम लोग का होलसेल बेचते हैं, थोड़ा बहुत जाता है। जैसे हो गया औरंगाबाद हो गया, रांची हो गया, कलकत्ता हो गया, महाराष्ट्र बॉम्बे हो गया, आपका रायगढ़ हो गया,
सब हमारे यहाँ से होलसेल में जाता है। वहाँ से फोन करते हो, ऑर्डर हाँ, ऑर्डर लेते हैं ऑनलाइन पैसा आता है, उसके बाद हम लोग यहाँ से माल रिलीज कर देते हैं। बाकी जो है हम लोग का खुदरा कोई सेल नहीं। तिलकुट बनाते ये कारीगर और लगातार तिल पर बरस रहा हथौड़ा तस्वीरें लखीसराय की है। कारीगर लगातार तिलकुट बना रहे हैं। तिल की मिठाइयाँ दुकान में सजा रहे हैं। तिलकुट की सौंधी खुशबू आपको यूं ही मदहोश नहीं करती, क्योंकि इसके पीछे छिपा होता है बेहद कठोर परिश्रम। इन कारीगरों की दिन रात की मेहनत, तब जाकर हमें स्वादिष्ट तिलकुट का स्वाद लगता है। शुद्ध तिल और चीनी की चाशनी और गुड़ से बनाया ये तिलकुट क्यों खास है, क्यों लोगों को इतनी पसंद है, तो खुद सुन लीजिए। यहाँ का खासियत, इस तिलकुट का बहुत ही खासियत है। हम जब भी यहाँ आते हैं, हम फिलहाल मुंबई में रहते हैं, और जब भी यहाँ आते हैं इस मौसम में, जो कि हमारा होता है मकर संक्रांति का अभी 14 तारीख को, बट हमें अभी ही जाना है, तो हम लोग यहाँ से स्पेशली इसको ले जाते हैं। इसमें इतना टेस्ट है कि लोग वहाँ से भी ऑर्डर करते हैं कि भाई मेरे लिए लेके आना। तो हम लोग यहाँ से 4 किलो, 5 किलो, 8 किलो जैसा रहता है हम लोग लेके जाते हैं। कौन कौन सा तिलकुट करते हैं? अभी हम गुड़ वाला खरीदे हैं और चीनी का खरीदे हैं और घीवर भी खरीदे हैं। हाँ, मतलब तिलकुट हम लोग बनाने के लिए आते हैं गया से। हम लोग कारीगर हैं यहाँ, मतलब 2 महीना का काम में आते हैं, और यहाँ सभी प्रकार का तिलकुट बनता है। गुड़ का, चीनी का, काला लड्डू भी बनता है, तिल पापड़ी भी बनता है, तिल पेड़ा भी बनता है। बिहार ही नहीं, पड़ोसी राज्य झारखंड में भी यहाँ से कारीगर जाकर टेस्टी तिलकुट और तिल से बनी दूसरी मिठाई बनाते हैं। ये तस्वीरें कोयलांचल धनबाद के कतरास इलाके की है। यहाँ पर तिलकुट की सौंधी खुशबू इन कारीगरों की मेहनत से ही संभव हो पाता है। तभी तो सालों से यहाँ तिलकुट बनाने वाले कारीगरों को दुकानदार बुलाते हैं, खासकर मकर संक्रांति पर्व के लिए। तिलकुट को भूंजा जा रहा है, उसको मिलाया जा रहा है, और तरह तरह के तिलकुट के जो चीजें हैं उसको बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ के कारीगर बिहार राज्य से आए हैं और यहाँ पर लोगों के लिए विशेष तरीके के तिलकुट का निर्माण करते हैं। कतरास क्षेत्र के व्यवसायी 50 दिन पहले इन कारीगरों को बिहार से बुलाते हैं और स्वादिष्ट तिलकुट का निर्माण कराने में इन लोगों को लगाते हैं। यहाँ पर क्या क्या तिलकुट के वैराइटीज बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं गदक हो गया, पापड़ी हो गया, चिरौंजी हो गया, इस तरीके से मैंने बनाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग आए हैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। कब से आ रहे हैं आप? हम यहाँ आ रहे हैं लगभग 20-25 बरस से। मकर संक्रांति पर नवादा में खास मिठाई बनाई जाती है, जिसका नाम है मस्का। तिल और गुड़ से बनने वाली ये खास किस्म की मिठाई इलाके में बेहद लोकप्रिय है। मकर संक्रांति के मौके पर लोग बड़े ही चाव से इसका स्वाद चखते हैं। कारीगर सबसे पहले गुड़ की चाशनी बनाते हैं और एक खंबे पर उसे लगाया जाता है। फिर ठंडा कर उसकी लोई काटी जाती है। फिर गर्म मिट्टी के बर्तन में तिल के साथ मिलाया जाता है। काफी मेहनत के बाद तैयार हो जाती है ये मिठाई, जिसका नाम है मस्का। लोग बताते हैं कि न सिर्फ नवादा बल्कि पड़ोसी जिले नालंदा, शेखपुरा सहित कई जिलों में इसकी डिमांड है। पहले गुड़ गलाते हैं, गुड़ गलने के बाद उसका जब चाशनी तैयार हो जाता है तो उसके बाद पत्थर पर मैदा डाल के उसके बाद उस पर ढालते हैं। ढालने के बाद जब सूख जाता है उसके बाद लोग उसको चाड़ते हैं। खंभा में खूंटी गड़ा हुआ रहता है। चाड़ने के बाद जब चढ़ा जाता है तो फिर लोइया कटता है। का डिमांड है कि हमारे जिला के अलावा अदर जिला के अलावा और यहाँ से दूसरे राज्य में भी जाता है। जैसे है यहाँ बगल में झारखंड है, उसके अलावा फिर पश्चिम बंगाल है, वहाँ भी जाता है। जी, क्या इस बार रेट रखे आप लोग? ये इस बार तो रेट रखे हम 75 रुपये से स्टार्ट किया, 80 रुपये। तिलकुट के साथ ही मिथिलांचल में संक्रांति पर्व में चूड़ा दही का खास महत्व है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में धान की नई फसल घर आते ही चूड़ा कटाई का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, और जब मकर संक्रांति की बात हो तो यहाँ की फिजाओं में अगहनी धान से तैयार खुशबूदार चूड़ा की सौंधी खुशबू तैरने लगती है। मिथिलांचल में मान्यता है कि संक्रांति के दिन चूड़ा दही के साथ ही चुड़लाई खाने की परंपरा की भी शुरुआत होती है। चूड़ा कूट बनाल छियै? हां, कथि तिल संक्रांति दुआरे? हां।
तो की अगहनी चूड़ा छिए? हाँ अगहनी चूड़ा है। हम लोग तिल संक्रांति का गाँव के चूड़ा कुटा रहे हैं, गाँव सबके, जनता सबके। मतलब सब तिल संक्रांति के लिए चूड़ा कुटाने पहुँच रहे हैं? जी, तिल संक्रांति में चूड़ा कुटाने के लिए पहुँच गए हैं। तो ये है तिलकुट वाली संक्रांति, मकर संक्रांति। इस बेहद खास पर्व में तिलकुट के बिना पर्व मनाना संभव नहीं है, क्योंकि इसका बेहतरीन टेस्ट और जायका आपको बिना खाए नहीं रहने देगा। वैसे कोरोना के चलते मकर संक्रांति पर्व की रौनक फीकी पड़ रही है, लेकिन त्योहार का उत्साह जोरों पर है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार की रौनक बता रही है कि कोरोना से बचकर भी रहेंगे और पर्व भी उत्साह और धूमधाम के साथ मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल भी अलर्ट पर है। पारस अस्पताल में 50 बेड का कोविड वार्ड तैयार है, जिसमें आईसीयू से लेकर जनरल वार्ड शामिल हैं। पारस में फिलहाल कोरोना के 26 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं वार्ड में निगेटिव प्रेशर को भी बाहर निकालने का भी इंतजाम किया गया है। अस्पताल के रीजनल डायरेक्टर से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद जहां पटना एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच में मरीज भर्ती होने लगे हैं, वहीं पारस अस्पताल पर भी दबाव बढ़ने लगा है। पारस ने 50 से ज्यादा बेड का इंतजाम कर लिया है। हालांकि यहां भी मरीज भर्ती होने लगे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि अलग अलग 3 गैलरी बनाए गए हैं, जिसमें आईसीयू से लेकर जनरल वार्ड तक तैयार कराए गए हैं। यानी किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए पारस जो है पूरी तरह से तैयारी कर लिया है। और आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरह से हर बेड पर जो है ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन के जरिए पहुंचा हुआ है। और मरीज अगर भर्ती होते हैं तो आईसीयू से लेकर जो जनरल वार्ड है वहां पर बेड के इंतजाम कराए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर हाईटेक व्यवस्था कराई गई है कि निगेटिव प्रेशर जो है उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालने की व्यवस्था कराई गई है फिल्टर के माध्यम से। और ये आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए यहीं पर वो विंडो है और इसके माध्यम से बाहर जो है एक पंप लगाए गए हैं, जिससे निगेटिव प्रेशर जो है बाहर निकाला जा रहा है। अस्पताल के रीजनल डायरेक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर तलत हलीम, उनसे सीधे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से कोविड को लेकर तैयारी की गई है आप लोगों के द्वारा? जी, ओमिक्रॉन थोड़ा सा हल्का सा वायरस लग रहा है, लेकिन ये भी साथ साथ ये है कि हम लोगों ने, बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन लिया हुआ है, इसलिए शायद उसका प्रकोप जो है वो कम हुआ है। लेकिन तैयारी तो करनी है, क्योंकि ऐसा ये नहीं कहना कि साहब ओमिक्रॉन बहुत ही छोटा मोटा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त 26 मरीज भर्ती हैं हमारे यहाँ। जब से ये शुरू हुआ है 5 डेथ्स हो चुके हैं। उस 5 डेथ्स में 1 बच्ची है और 4 बड़े हैं। यानी आपके यहाँ टोटल कितने पेशेंट अभी एडमिट हैं? 26 एडमिट भी हो गए। 13 आईसीयू में है और 13 वार्ड में है। कितने बेड लगाने की आपकी तैयारी है? फिलहाल 50 से ज्यादा बेड दिख रहे हैं। अभी 50 हो गए हैं। हम अनदर 50 to 170 तक हम और कर सकते हैं। बहुत डिमांड बढ़ने के बाद, डिमांड बढ़ने के बाद भी। जी, हालात देखकर क्या कहेंगे? अभी लगता है कि बढ़ रहा है और काफी तेजी से बढ़ रहा है, और हमको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए, सेफ रहना ज्यादा अच्छा है, इंस्टेड के नहीं कुछ नहीं है, उसके बाद सारे लोग चपेट में आ जाएं। तमाम तैयारियां कर ली गई है। और दूसरा जो है, जो देख सकते हैं कि जो वायरस है उसको ही बाहर निकालने का फिल्टर के माध्यम से व्यवस्था किया गया है। यानी जो निगेटिव प्रेशर बनता है, अगर कोविड मरीज वार्ड में बड़ी संख्या में भर्ती हो जाते हैं तो यहाँ पर बाकी लोगों को इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा, संक्रमण का उनमें खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि निगेटिव प्रेशर को बाहर फेंकने के लिए व्यवस्था करा दी गई है। जाहिर है फिलहाल 50 बेड का इंतजाम कराया गया है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की माने तो विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए अस्पताल तैयार है। आगे और भी बेड बढ़ाए जा सकते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।